भारतीय जनता पार्टी हुड़दंगियों को इनाम देकर उन्हें तो हुड़दंगी बना रही है, आपके बच्चों को हुड़दंगी बना रही है। आपके बच्चे सड़क पर उतरकर दंगा कर रहे हैं, मगर उनके बच्चे मलाई काट रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने भाजपा के किस नेता को सड़क पर उतरकर दंगे करते देखा है? स्क्रीन पर आपके जैशा यहां पर अरब के एक शेख के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीसीसीआई में एक बहुत अहम अधिकारी हैं, ये क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं कि लॉफ्टेड शॉट कैसे खेला जाए, पुल कैसे खेला जाए, यॉर्कर कैसे मारी जाए। मगर क्या आपने कभी भी जयशाह को कहीं पर पत्थर मारते देखा है, दंगा करते देखा है? क्या इनकी कोई खासियत है क्रिकेट में? नहीं, मगर ये बीसीसीआई में है। स्मृति ईरानी, दो प्यारे बच्चे हैं, जौहर और जोइश। क्या आपने इन्हें कहीं किसी दंगे में शामिल होते देखा है, किसी रैली में इन्हें शिरकत करते देखा है? मगर आपके बच्चे गुजरात की इस मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों को चिढ़ाते हैं और करौली में दिखाई देते हैं और वहां पर टकराव होता है, खरगोन में दिखाई देते हैं जहां पर टकराव होता है। आपके स्क्रीन पर यह राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एक विधायक हैं और अपने पिता की तरह बहुत ही शालीन और सौम्य स्वभाव के हैं। मगर क्या आपने कभी भी पंकज सिंह को कहीं पर कोई दंगा करते देखा? कभी नहीं करते देखा होगा। आपकी स्क्रीन पर यह रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, ये तमाम नेता, इनके बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे या विदेशों में होंगे, मगर क्या आपने कभी भी इन लोगों को, इनके बच्चों को किसी रैली में या किसी दंगे में शिरकत करते हुए देखा है? मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपने प्रचार तंत्र के जरिए आम इंसान को दंगाई बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। आपके स्क्रीन पर यह युवा, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्यों सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था, उनके घर पर हमला किया था और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अजीबोगरीब व्याख्या कर रही है हिंदू धर्म की। कई जगहों पर इनके नेता जो हैं वो लाउड स्पीकर्स बांट रहे हैं मंदिरों में चलाने के लिए कि तुम मुसलमानों को चिढ़ाओ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह हिंदू धर्म की कैसी व्याख्या हुई? क्या हिंदू धर्म का मकसद सिर्फ चिढ़ाना, टारगेट करना, भड़काना ही हो गया है? क्या भाजपा के दिमाग में यही हिंदू धर्म है और इसके अलावा कुछ नहीं है? सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम, वो सब कहां गया? उन्होंने खुद के लिए तो एक हिंदू धर्म चुन लिया है और उस हिंदू धर्म के जरिए वो वोटों की मलाई काट रहे हैं। मगर आपके लिए हिंदू धर्म की गलत व्याख्या करके आपके बच्चों को भड़काया जा रहा है, उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। जो लोग सड़क पर उतरकर दंगा नहीं कर रहे हैं, वो लोग मानसिक तौर पर दंगाई बन चुके हैं, वो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। मगर ये लोग मस्त मलाई काट रहे हैं। गलत कहा मैंने? अनुराग ठाकुर, इनके पिता मुख्यमंत्री थे। अनुराग ठाकुर खुद सांसद हैं, इनकी तूती बोलती है हिमाचल प्रदेश में। क्रिकेट में भी इनका दखल है, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। दिल्ली दंगों से ठीक पहले जब चुनाव होते हैं तो खुलेआम भड़काऊ नारे लगाते हैं। इनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। मगर आज ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, क्रिकेट में तमाम दिग्गजों के बीच उठते बैठते हैं और आपका बच्चा सड़क पर चल रहा है, उस तरह के दंगाई नारे दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है? क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा है कि उनका कौन सा बच्चा इस तरह से धर्म के लिए या धर्म की सेवा में ऐसे काम कर रहा है? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। बहुत गंभीर सवाल है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ। भारतीय जनता पार्टी आज उन युवाओं को सम्मानित कर रही है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला बोला था। ये तमाम युवा हैं, यानी कि अब इनके दिल में, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि राजनीति का मतलब उग्र होना, हिंसा का इस्तेमाल करना, अपने विरोधियों पर हमला करना। यह है भाजपा की संस्कृति। कम से कम ये युवा तो यही सोचते हैं, क्योंकि भाजपा इनको सम्मानित कर रही है। मैंने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया जब उन्होंने वो नारे लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाले, तब उसके बाद क्या हुआ था? एक तथाकथित नाबालिग राम भक्त गोपाल जामिया के अंदर गोली चलाता है, फिर ये कपिल गुर्जर ये शाहीन बाग में गोली चलाता है
और ये जो कपिल गुर्जर था, बाद में इसे भाजपा ने सम्मानित किया। मगर अनुराग ठाकुर तो सूचना और प्रसारण मंत्री बन गए। आपका बच्चा बाकायदा एक सुनियोजित ढंग से दंगाई बनाया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह से आप राजनीति की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे? बात यहां नहीं रुकती है। अलीगढ़ की तस्वीर देखिए। यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं, अब सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चढ़ाएंगे। ये मस्जिद को चेतावनी दे रहे थे कि भाई आप अजान बंद कीजिए, अपने लाउड स्पीकर्स कम कीजिए, वरना हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए, मगर मैं फिर आपसे पूछता हूं कि क्या हिंदू धर्म का मकसद दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को भड़काना हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो हिंदू धर्म की व्याख्या इस तरह से कर रही है, भड़काना, चिढ़ाना और इसके अलावा कुछ नहीं? यह आदमी एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहा है, नाम इसका मोहित भारती कंबोज है, भाजपा का एक नेता है। यह मुफ्त में लाउड स्पीकर तमाम जो मंदिर हैं उन्हें बांटने वाला है कि अब जो तुम जितनी भी सभाएं करो, जितने भी भजन गाओ, लाउड स्पीकर में गाओ। कौन है ये मोहित भारती कंबोज? इसका एक रिश्तेदार उसी शिप में पकड़ा गया था जहां पर आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसका जो रिश्तेदार था वो 2 दिन में रिहा हो गया था, एक भी दिन शायद ये जेल में ना रहा हो। आज ये आदमी हिंदू धर्म की इस तरह से व्याख्या कर रहा है कि वो तमाम मंदिरों को लाउड स्पीकर्स बांट रहा है। आज मैं आपसे समझना चाहता हूं ये हिंदू धर्म की क्या व्याख्या है भाई, और इस तरह से क्या हिंदू धर्म गौरवान्वित होगा? एक तरफ आप हुड़दंगियों का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हिंदू धर्म को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का एक ही मकसद है कि किसी तरह से दूसरे धर्म वालों को जो है टारगेट किया जाए। और बात यहां नहीं रुकती। इनका एक नफरती चिंटू प्रवक्ता है, मैं चाहूंगा आप देखें वो बंदा क्या बोल रहा है। शहजाद पूनावाला, ये हिंदू विरोध का उद्योग है जिसने रामनवमी पर विकराल रूप दिखाया है। ये जो शहजाद पूनावाला है ना, पलटू नंबर 1 है, और एक दूसरा पलटू है बीजेपी में जिसका नाम है कपिल मिश्रा। ये वो कपिल मिश्रा है जो जब दिल्ली के दंगे होते हैं तो पुलिस की मौजूदगी में धमकी देता है कि आज तो हम जा रहे हैं, कल को जब हम लौटेंगे तो पुलिस भी हमें नहीं रोक पाई थी। यही कपिल मिश्रा जो है वो खरगोन में भी दिखाई देता है, और आप जानते हैं खरगोन में क्या हुआ था। आज ये शहजाद पूनावाला कह रहा है कि हिंदू विरोध एक उद्योग है। मैं इन दोनों को पलटू क्यों कह रहा हूं दोस्तों, गौर कीजिएगा इस बात पर। ये जो शहजाद पूनावाला है ना, कुछ साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली देता था। जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तो इसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर उसका दोष बढ़ा था, और मेरे पास इसके तमाम वो संदेश हैं जिसमें ये प्रधानमंत्री को गंदी गंदी अनाप शनाप गालियां दे रहा है। इसके ट्वीट्स हैं जो इसने बाद में डिलीट कर दिए। मगर फिर इसको समझ आया कि भाजपा का विरोध करके मेरी दुकान नहीं चलेगी, तो मैं भाजपा में शामिल हो जाऊं। इसी तरह से ये कपिल मिश्रा जो है, इसने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री पर एक लड़की की जासूसी करने का आरोप लगाया था। यह आदमी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप फप्तियां कसता था। इसको भी समझ आ गया, जब इसकी आम आदमी पार्टी में दाल नहीं गली तो इसने भी पलटकर भाजपा का दामन थाम लिया। आज ये जो छोटे छोटे नफरती चिंटू हैं, प्राइम टाइम में बैठकर अनाप शनाप बोलते हैं, और वही अनाप शनाप आप धर्म की तरह उसका ग्रहण कर लेते हैं, अपने दिमाग में उससे बसा लेते हैं। ये नफरती चिंटू या ये पलटू आज की तारीख में भाजपा के साथ हैं, मगर कल को अगर भाजपा सत्ता से गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग यू टर्न लेकर पलटकर उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे जो उस वक्त सत्ता में होगी। मगर ये अपने प्रचार से आपको, आपके बच्चों को भड़का रहे हैं और आपके परिवारों में जहर भर रहे हैं। आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या ये सही है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद है आप लोगों को यह बताना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों को सम्मानित करती है।
यह बतलाने का प्रयास कर रही है कि दंगा यानी राजनीति, और दूसरी तरफ वो हिंदू धर्म की व्याख्या गलत ढंग से कर रही है, उसका गलत चेहरा सामने पेश कर रही है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग अपने घर में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा बच्चा तो किसी दंगाई रैली में शामिल नहीं होता, कहीं पर जाकर तोड़फोड़ नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने, यह काम कुछ लोग करते हैं कार्यकर्ता के नाम पर, मगर न्यूज चैनल्स में प्रसारित होने वाले जहर को तो आप देखते हैं ना। आप बेशक अपनी हरकतों से दंगाई ना हो, मगर मानसिक तौर पर तो आप दंगाई ही बन रहे हैं, क्योंकि जब आप वो कचरा प्राइम टाइम पर देखते हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं। आप चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, मुझे समझाने का प्रयास करें कि क्या धर्म की ऐसी व्याख्या सही है। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मुझे याद है कि कई हिंदू कट्टर इस्लाम का यह कहकर मजाक उड़ाते हैं, खासकर जब कट्टर मौलवी ये कहते हैं कि भाई इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। इसका हम अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि देखिए साहब किस तरह की कट्टरता है। मगर वहां पर कुछ कट्टर मौलवी हैं जो मुसलमानों की भावनाओं को भड़काते हैं, बार बार उन्हें यह कह के कि इस्लाम खतरे में है। मगर आज वही नारा हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। फर्क यह है कि हमारे यहां ये नारे सिर्फ धार्मिक ठेकेदार नहीं लगा रहे हैं, हमारे यहां ये नारे भाजपा के कुछ नेता भी लगा रहे हैं। यानी हमारे यहां डबल डोज है, राजनेता भी ये नारा लगा रहा है और धार्मिक ठेकेदार भी ये नारा लगा रहा है। हालांकि ये वो धार्मिक ठेकेदार हैं जो हिंदू धर्म के सही मायनों को नहीं समझते। खैर, आप में से कई लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती, मगर जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं ना, वो सभी बेहद सरल अंदाज में, सरल भाषा में, ताकि आप उसे समझ सकें। आज आपको मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, मगर जो राजनीतिक सोच आपके अंदर जहर भरती है, आपके अंदर डर भरती है, आपको भड़काती है, वो आपकी सेहत के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।